नमस्कार साथियों, जोगटा एकेडमी के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूं भाई अभी कुछ ही दिन बचे हैं और जो है आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। हालांकि पिछले एक दो दिन में भाई ये जो आपदाएं आ चुकी हैं, बारिश बहुत ज्यादा आ चुकी है, उसकी वजह से जो है दोस्तों कुछ समस्याएं शायद आप उनको सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन हिम्मत से जो है आप लगातार अपनी तैयारी को बरकरार रखें। डेफिनेटली जो है भाई एक दो दिन के बाद सब कुछ ठीक होगा और आपका एग्जाम भी 23 तारीख को बड़े अच्छे से कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो जुड़ा है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेज हैं और उनसे जुड़े थीम्स और उनकी से जुड़ी कुछ स्टोरीज हैं, उनसे जुड़े हुए डेज मैं आपको करवाऊंगा। और साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक वो दिन दोस्तों आपको बार बार रिवाइज करवा सकूं इस पूरे सेशन में, ताकि अगर आप इस सेशन को 2 बार या 3 बार देखते हैं, और ऑब्वियसली बात है दोस्तों जब दूसरी या तीसरी बार देखेंगे थोड़ा सा उसको फास्ट मोड में ले जाइए, ताकि आपका उतना समय वेस्ट ना हो जितना जो है आप पहली बार देखने में अपना जो स्पेंड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, और उम्मीद करता हूं जून तक का जो एग्जाम जरूर आएगा। तो जून के जो है इंपॉर्टेंट डेज हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों। अगर मैं जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो इसमें जो है हम देखते हैं 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को है ग्लोबल पेरेंट्स डे भी है। यहाँ पर मैं शुरू दोस्तों करने जा रहा हूं, तो उससे पहले साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि मैंने दोस्तों ये डेज आपको इस तरह से कराऊंगा कि पहले मैं आपको 2 स्लाइड्स में 3 स्लाइड्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इससे जुड़े हुए जो जून के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको थोड़ा ज्यादा विस्तार में हम पढ़ेंगे, उनके थीम्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको विस्तार पूर्वक उन डेज के बारे में जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले तो कुछ हम बेसिक है, कुछ सारे इंपॉर्टेंट डेज। तो अंतरराष्ट्रीय दूध दिवस दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में तो ये इंटरनेशनल मिल्क डे 1 जून, और भारत में जब मैं नेशनल मिल्क डे की बात करता हूं तो हर साल हम 26 नवंबर को इसे ऑब्जर्व करते हैं। और नेशनल मिल्क डे दोस्तों 26 नवंबर क्यों? क्योंकि इस दिन भाई हमारे इंडिया में जो वर्गेश क्यूरिन साहब थे, अब ये वर्गेश क्यूरिन जी अगर आपको याद हो, भारत में दोस्तों जो सफेद क्रांति, जो हमारी जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी, उसके पितामह जिन्हें कहा जाता है, और उनका जन्मदिन होता है, जिस वजह से हम इनका जन्मदिन वर्गेश क्यूरिन का जन्मदिन 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों को जल्दी से ये भी बताना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन फ्लड था दोस्तों, वो भी ये सफेद क्रांति से जुड़ा हुआ था। दूध की प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने के पर्पज से इसकी शुरुआत की गई थी, और आज दुनिया में नंबर 1 जो प्रोडक्शन है वो जो है दूध की, वो भारत में ही है। इसके अलावा ग्लोबल पेरेंट्स डे भी इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों। 2 जून है, ये इंपॉर्टेंट डे है तेलंगाना फॉर्मेशन डे और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे के रूप में। अब ये तेलंगाना डे याद रखना है क्योंकि दोस्तों भारत में आखिरी बार था 2014 में जब किसी राज्य का गठन हुआ था, तो श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है इस राज्य का गठन किया गया। उस समय ये भारत का 29वां राज्य था। अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो इस वजह से अब भारत में 28 राज्य रह चुके हैं। यहाँ पर जल्दी से बता दूं 1953 में दोस्तों भाषा के आधार पे सबसे पहला जो राज्य बना था वो भी आंध्रा बना, और भारत का आखिरी राज्य आंध्रा से ही अलग होकर तेलंगाना जो है 2014 में बना था। फिर उसके बाद 3 जून है दोस्तों वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है। फिर 4 जून की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन जो है वो दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। अब जब मैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करता हूं दोस्तों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अगर हम यहाँ पर भी भाई देखेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, तो दोस्तों इसका तो थीम इतनी बार एग्जाम में आ चुका है और हमेशा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और क्योंकि दोस्तों 1972 की एक दोस्तों जो 1972 में जो ईरान में दोस्तों कन्वेंशन हुई थी, और जिसे हम रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं। आपको याद होगा ना, बड़ी सारी वेटलैंड्स को रामसर वेटलैंड्स कहा जाता है। तो उस साल ही ये डिसाइड किया गया था कि 5 जून को अब से हर साल जो है हम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करता हूँ, इस बार 51वां मतलब 50 साल पूरे हो चुके हैं। 51वां जो है 50वीं जो एनिवर्सरी है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस साल का जो इसका होस्ट कंट्री है, जो इसे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होस्ट करने का मौका मिला, छोटा सा कंट्री है कोट डी अवॉय। और इस साल का जो सोल्यूशन है वो है सोल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन।
तो थीम प्लास्टिक सॉल्यूशंस की तरफ जो है बढ़ना है, प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसे किस तरह से खत्म किया जा सकता है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की, तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे है, ब्रेन ट्यूमर डे है, फिर 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे है, 12 जून को दोस्तों वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, फिर 14 जून की बात करें वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। दोस्तों जब मैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात करता हूं तो भाई यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इस साल इसका जो थीम रखा गया है दैट इज द गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। तो बहुत महत्वपूर्ण डे है और इसका थीम भी आपको साथ साथ जरूर जो है याद करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 14 जून के बाद ग्लोबल विंड डे। दोस्तों ग्लोबल विंड डे बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी में अब सोलर के साथ साथ विंड को लेकर भी पूरी दुनिया भर में टारगेट सेट किए हैं। और याद रखना भारत में विंड एनर्जी से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है कहां से हो रही है, वो राजस्थान से हो रही है। 18 जून को एक इंटरनेशनल पिकनिक डे, 19 जून को दोस्तों नेशनल रीडिंग डे है, 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, और 21 जून की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे। और इस बार दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल योगा डे की बात करें जो कि 2015 में शुरू हुआ था और पहली बार 2015 में इसे चंडीगढ़ में सेलिब्रेट किया गया था, इस बार नरेंद्र मोदी जी क्योंकि अपने स्टेट विजिट पर यूएस थे तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन में ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, और दोस्तों इसका जो मकसद है ताकि दुनिया भर में इसके बेनिफिट्स को हम जो है प्रैक्टिस करके, योगा प्रैक्टिस करके प्रमोट करें कि बहुत सारी समस्याओं को चाहे वो फिजिकल हो मेंटल हो उनको खत्म किया जा सकता है। इस साल का थीम है योगा फॉर वसुदेव कुटुंब। आपको याद होगा दोस्तों वसुदेव कुटुंब G20 की जो हमारे थीम से भी जुड़ा हुआ है। तो वसुदेव कुटुंब का मतलब है पूरी जो दुनिया है उसमें शांति में रहे। तो इस साल रखा है विच रिप्रेजेंट अवर शेयर्ड डिजायर फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपको G20 का भी सेम थीम मिलेगा और इसका भी वसुदेव कुटुंब, योगा फॉर वसुदेव कुटुंब। और इस दिन जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर पर दोस्तों जिसे हम समर सोलिस्टर बोलते हैं, इस दिन समर सोलिस्टर भी होता है। समर सोलिस्टर से भाव ये है कि इस दिन जो है साल का सबसे बड़ा दिन भी सेलिब्रेट जो है किया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की जब हम बात करते हैं। तो अब दोस्तों जो है इसके अलावा 21 जून को फादर्स डे या वर्ल्ड म्यूजिक डे या हाइड्रोग्राफिक डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे है दोस्तों। इसी दिन इंटरनेशनल वीडो डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अगर मैं बात करूं 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। फिर 27 जून को दोस्तों इंटरनेशनल MSME। अब भारत और दोस्तों जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं MSME का जो रोल है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का अगर हम बात करें MSME डे के बारे में तो भाई 27 जून को है। और खासतौर पे पिछले कुछ समय में MSME को लेकर जब बांग्लादेश काफी ज्यादा दोस्तों इंप्रूव हुआ है। बांग्लादेश में ये जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो MSME से जुड़ी हुई है और बहुत सारी दोस्तों इंडस्ट्रीज MSME जुड़ी उसने अद्भुत तरक्की की है। तो भारत में कोशिश हमेशा रहती है और इस वजह से जो है हम देखते हैं भारत और दुनिया भर में इस दिन इसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस साल का जो थीम है वो है फ्यूचर रेडी MSME। ये भारत के पर्पस से हमने थीम रखा है फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट द रेट 100। और यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, 100 का मतलब हम 2047 की बात कर रहे हैं या फिर आप कह लीजिए हम जो बात कर रहे हैं अमृत काल की जो है बात कर रहे हैं। हर साल इसे 27 जून को इंपॉर्टेंट है जो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखूं इसका थीम है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर जो है इसका इस साल थीम जो है रखा गया। तो ये 27 जून को। और अगर मैं बात करूं दोस्तों 27 जून की, उसके बाद जो है 27 जून के बाद नेशनल स्टैटिक्स डे है। नेशनल स्टैटिक्स डे बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों ये तस्वीरें हैं भारत के बहुत बड़े स्टैटिशियन, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिनका नाम जो है वो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम प्यार से PC महालनोबिस बोल देते हैं। भारत का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना 56 to 61 उसके ये पितामह कहे गए। नेहरू जी के अच्छे दोस्त थे और इस वजह से इनके जन्मदिन की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं। और इसका साल का जो थीम है वो है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो काफी बड़ा है लेकिन आपको इसे साथ साथ याद भी रखना है। और 30 जून को दोस्तों है वो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार रिपीट करता हूँ
जून के डे आप एक बार मेरे साथ जो है रिवाइज करें, बोलें एक बार अंतरराष्ट्रीय मिल्क डे। साथ ही साथ आपको दोस्तों ये नेशनल मिल्क डे भी याद होना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आपको पता ना हिमाचल में हम भाई हिमाचल डे जिस दिन ऑब्जर्व करते हैं, और उस दिन क्योंकि टूरिज्म के लिए फेमस है हिमाचल, तो हम नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म डे हम 12 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसा ही है ये वर्ल्ड और नेशनल मिल्क डे। ग्लोबल पेरेंट्स डे है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, एनवायरमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की अगर मैं बात करूं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जिसकी हम बात करते हैं 7 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि दुनिया भर में दोस्तों जो पैक्ड फूड है उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सके, लोगों की हेल्थ के साथ जो है कोई खिलवाड़ ना हो। पूरी दुनिया भर में इसके स्टैंडर्ड्स को लेकर जो है डिस्कशन किए जाते हैं। इस साल इसका जो थीम है दैट इज द फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। जितने भी पैक्ड फूड है उनका रेगुलेटर भारत में दोस्तों आपको जरूर पता होगा, वो है FSSAI। FSSAI का मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम चलेंगे हमारे दोस्तों अगले महीने, मतलब मई में, मई 2023, और यहाँ पर जो है जोग्टा अकेडमी 2023 में हम चलते हैं दोस्तों। और 2023 की अगर हम बात करें मई महीने की, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जिसमें हम बात करें इंटरनेशनल लेबर डे, और जो है ILO दोस्तों जो है इसे दुनिया भर में ऑब्जर्व करता है। तो जब मैं इंटरनेशनल लेबर डे की बात करता हूं तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आइडिया है लेबर डे को लेकर, या आप कह लीजिए ये जो दोस्तों लेबर को जो है कमेटीज में लेबर को राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। तो ये जो समाजवाद का आइडिया है, याद रखें दुनिया में सबसे पहली बार ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, और उनकी जो थ्योरी थी समाजवाद की, उसी के आधार पे USSR जैसे देश, उसके बाद हम देखते हैं चाइना, क्यूबा, कई सारे देशों ने उनकी ये जो थ्योरी थी समाजवाद की उसे अडॉप्ट भी किया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है, उस वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इस साल जो है इनका जो थीम रखा गया, और थीम रखा गया ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट टू वर्क। तो अगर इसके हम दोस्तों थीम की बात करें, दैट इज, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है दोस्तों, मैं रिपीट कर देता हूं, दैट इज ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिन जो है छुट्टी भी जो है दोस्तों वो जो डिक्लेयर की गई है। तो इंटरनेशनल जो है लेबर डे, हालांकि आसान है लेकिन थीम इसका मैं रिपीट कर दूं थोड़ा बड़ा है, आप कम से कम ये सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट है जरूर याद रखें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, पहला ही जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अस्थमा डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब प्रेस फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, आर्टिकल 19 में भी हम प्रेस फ्रीडम डे के बारे में पढ़ते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। मैं साथ ही साथ बता दूं आपको, कई कई दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जैसे 16 नवंबर को भी ऑब्जर्व करती हैं। और अगर हम इस बार इसके थीम की बात करें, दैट इज शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। मैं रिपीट करता हूं भाई, आपको जो है फ्यूचर ऑफ राइट्स को शेप करना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो ये जो थीम है, और 3 नवंबर का 3 अगर हम बात करें मई को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद अगर हम 3 मई की बात करें, 4 मई इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है, कोल माइनर्स डे है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं सभी स्टूडेंट्स को दोस्तों, ये सारे के सारे डे आपको रिवाइज करने हैं, आपको याद नहीं करने, रिवाइज करने हैं, याद अपने आप हो जाएंगे। आप कोशिश ज्यादा करेंगे तो भाई समय लगेगा, मुझे पता है आप जनरल स्टडीज में बहुत बिजी हैं, तो एक बार रीडिंग कीजिए और लेक्चर को 1-2 बार जरूर सुन लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। फिर 8 मई को दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। 7 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये बड़ा महत्वपूर्ण डे है दोस्तों, नेशनल मई। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, पीछे तस्वीरें अब्दुल कलाम की, क्योंकि 11 मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और ये परमाणु परीक्षण इसी दिन किया था राजस्थान के दोस्तों जो है राजस्थान में, और राजस्थान में उस वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं इस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इस साल थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर के पर्पज से हमें साइंस टेक्नोलॉजी में काम बड़े स्तर पे करना पड़ेगा। तो 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। फिर 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे है दोस्तों। याद रखें जब मैं नर्सेस डे की बात करता हूं, याद रखिए, और एक अवार्ड है नाइट एंजल अवार्ड। याद रखिए जो नाइट एंजल अवार्ड है हर साल बेहतर नर्सिंग में काम करने वाली जो महिला है या जो नर्स है उसको जो है दिया जाता है। फिर 14 मई मदर्स डे है। 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है। अगर हम बात करें 22 को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है।
24 को दोस्तों कॉमनवेल्थ डे है। यहाँ पर बता दूं, कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज का ग्रुप है जो किसी ना किसी टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हों, उनके अंडर जो है इन्होंने काम किया हो। 31 मई को दोस्तों वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करें, वही कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और दुनिया भर के कई देशों को जो है ये टारगेट्स हैं इसको खत्म करने को लेकर। और भाई हम इसके बारे में कुछ बात करें, मैं जल्दी से ये भी बता दूं आपको, तंबाकू की ये जो एग्रीकल्चर है, खेती है, भारत में दोस्तों ये पुर्तगीज जो लोग थे, जो लगभग 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में भारत आए थे, उनके द्वारा ये लाई गई थी। और भाई इस साल अगर हम तंबाकू की थीम की बात करें, ग्रो फूड नॉट तंबाकू, तो ग्रो फूड नॉट तंबाकू, इसको याद करें, 2-3 बार बोलें, डेफिनेटली आपको याद वो हो जाएगा। 31 मई हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं। टेक्नोलॉजी डे जो है 1988 परमाणु परीक्षण की वजह से। 3 मई को जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है दोस्तों, और इंटरनेशनल लेबर डे जो है 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके बाद चलते हैं हम अप्रैल में, अप्रैल के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। अप्रैल में जो है बात करें दोस्तों, 1 अप्रैल है, उत्कल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। उत्कल दिवस कह लीजिए, उड़ीसा डे कह लीजिए दोस्तों, क्योंकि 1937 में जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी तो उड़ीसा का फॉर्मेशन इस दिन रखा गया था। जैसे हम हिमाचल डे 25 को ऑब्जर्व करते हैं ना, हमें तो हिमाचल में जो स्टेटहुड था 1971 में मिला था, दोस्तों उड़ीसा जो है 1937 में ही फॉर्मेशन इसकी हो गई थी। इसके अलावा 2 जो अप्रैल है ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब जब आप खुद करेंगे ना, बहुत सारी चीजें रिपीट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने उड़ीसा की बात की, तो भाई इससे पहले हम उड़ीसा से जुड़ी कितनी सारी खबरें कर पाए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा दोस्तों, वहां पर जो है स्पेन ने अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप जीता था, वहां पर जर्मनी ने फुटबॉल हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, 10-10 साल की हॉकी को लेकर स्पॉन्सरशिप है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, कितना कुछ है, हर एक डे से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जो है, हर एक जगह से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन तो रिवाइज माइंड में जरूर करते रहें। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, नेशनल मैरीटाइम डे। फिर दोस्तों उसके बाद है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो भाई दुनिया भर में जो है इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल जो इसकी अगर हम थीम की बात करें, आसान है, हेल्थ फॉर ऑल, और ऑब्जेक्टिव है ताकि भी पब्लिक हेल्थ, पब्लिक जो फैसिलिटीज हैं, लोगों की क्वालिटी लाइफ के पर्पज से है, उन्हें और ज्यादा इनहांस किया जा सके। और इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में 7 अप्रैल को दोस्तों उसका फॉर्मेशन हुआ था। और जब मैं 1948 की बात करता हूं तो भाई जैसे भारत को आजादी मिली लास्ट ईयर 2022 में हमने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया, तो इस साल जो 75 ईयर एनिवर्सरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे ऑब्जर्व कर रही है। यहाँ पर मैं जल्दी से बता दूं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है दोस्तों, ILO की तरह। और इसके फिलहाल जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, वो है टेड्रोस अडोनोम। अब क्योंकि उनकी टर्न्योर दोस्तों 2027 तक, 2022 से 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। फिर अगर हम 7 अप्रैल के बाद अगर बात करें, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, 11 को सेफ मदरहुड डे है दोस्तों, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, फिर 18 को हेरिटेज डे है, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे है, 21 अप्रैल को दोस्तों सिविल सर्विसेज डे। और सिविल सर्विसेज जो है दोस्तों उनको डेडिकेटेड, आप सभी लोगों को डेडिकेटेड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। और भारत में सिविल सर्विसेज के पितामह लॉर्ड मायो को हम बोलते हैं। 1948 में इसी दिन कहा जाता है इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। फिर 22 अप्रैल वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ डे। दोस्तों जब अर्थ डे की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डे है, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डे हैं, और इस साल उसका जो थीम जो रखा गया है वो है ऑर्गेनाइज विच ग्लोबली ऑर्गेनाइज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स टू कमोरेट द डे, जो है ईच ईयर अनाउंस्ड बाय द अर्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबली ऑर्गेनाइज एनवायरमेंट मूवमेंट टू कमोरेट द डे। थीम ऑफ दिस ईयर, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हाँ जी, और मोटो रखा है एवरीवन अकाउंटेड फॉर, एवरीवन अकाउंटेबल। मैं रिपीट करता हूं, थीम है भाई इस बार इन्वेस्ट करना है हमें अपने प्लेनेट में, और मोटो है, मकसद क्या है, एवरीवन, हर किसी का जो है दायित्व है, अकाउंटेड फॉर, एवरीवन अकाउंटेबल। तो ये दोनों चीजें आपको साथ साथ याद रखनी है। और 22 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय धरती दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर जो है किया जा सके। फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड बुक डे है दोस्तों 23 को, और फिर 24 को नेशनल पंचायती राज दिवस है। पंचायती राज दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि 1992 में 1992 में संविधान की जो 73वीं अमेंडमेंट है उससे ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी दिन 24 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पर मैं जल्दी से बता दूं, पंचायती राज हालांकि दोस्तों 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, मुझे लगता है बलवंत राय कमेटी, या दोस्तों स्वर्ण सिंह, मुझे लगता है बलवंत राय कमेटी थी, यहाँ पर माफ कीजिए, स्वर्ण सिंह नेशनल फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ी हुई थी,
तो ये जो बलवंत राय कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस पर जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी हमारे दोस्तों पंचायती राज की, और 1992 में काफी सारे राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इसका कोई थीम वगैरह तो नहीं था, लेकिन इस मौके पे इन्होंने ई ग्राम पंचायत और भाई जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जेम पोर्टल जो है जो शुरू किया, जिसकी वजह से जो पंचायतों से जुड़ी कई सारी स्कीम्स, उनमें से खास तौर पे दोस्तों स्वामित्व स्कीम, इसके जो बेनिफिशियरीज हैं उनको जल्दी से अपनी फैसिलिटीज मिल पाए। स्वामित्व स्कीम याद रखें वो है दोस्तों जो लाल डोरे के अंदर जो जमीन आ रही थी, जो आज तक किसी के भी नाम जिनकी रजिस्ट्री नहीं थी, तो भाई इस स्कीम के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन जो है करनी शुरू कर दी। और इस साल जो नेशनल पंचायती दिवस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लास्ट ईयर जैसे जम्मू में जो सेलिब्रेट किया था, इस साल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मिलकर दोस्तों इसे मध्य प्रदेश के रेवा में सेलिब्रेट किया गया। याद रखें रेवा, हाँ जी। और इवेंट इज ए पार्ट ऑफ दोस्तों, और इसको आजादी के अमृत महोत्सव का ही एक हिस्से के तौर पे जो है वो रखा गया, और नरेंद्र मोदी जी खुद जो है यहाँ पर वो हिस्सा लेने आए। तो 24 अप्रैल जो है पंचायती दिवस है, फिर 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे है, 26 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, 27 को वर्ल्ड वेटरनरी डे है, 28 को दोस्तों सेफ्टी एंड हेल्थ डे एट वर्क है, 29 को इंटरनेशनल डांस डे, और 30 को आयुष्मान भारत दिवस जो है हम ऑब्जर्व जो है करते हैं। तो भाई ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट डेज थे। और ये वर्ल्ड मलेरिया डे जो 25 को होता है, इसके बारे में भी देख ले, इस साल इसका थीम रखा है 25 अप्रैल ट्राइंग टू डिलीवर जीरो मलेरिया। इसमें इन्वेस्ट करें, इनोवेट करें और इंप्लीमेंट करें ताकि मलेरिया को जड़ से हम खत्म कर पाए। दुनिया में दोस्तों बहुत सारे देश हैं जो कि जब हमारे यहाँ पर भाई मलेरिया की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, खासतौर पर छोटे बच्चे, तो वहां पर अवेयरनेस हो, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचा पाए, उस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे हर साल ऑब्जर्व करती है। उसके बाद हम चलते हैं मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। तो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज में दोस्तों सबसे पहले 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, है। 3 मार्च दोस्तों हियरिंग डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। हालांकि 3 मार्च को हम बात करें दोस्तों, डिफेंस डे भी कहीं कहीं ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। सिक्योरिटी डे से याद आए दोस्तों, सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे कौन है? अजीत डोभाल साहब, याद रखें। फिर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे और नो स्मोकिंग डे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें, और इस साल का जो थीम रखा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। भाई इन्हीं की वजह से जेंडर इक्वालिटी हो सकती है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी जो है इस बार इनका जो थीम है वो रखा गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, हर साल 8 जो है मार्च को, याद रखें 13 फरवरी जो है उस दिन, क्योंकि सरोजिनी नायडू का ऑब्जर्व किया जाता है, बर्थडे होता है दोस्तों, हम नेशनल वुमेन्स डे है जो इसे ऑब्जर्व करते हैं। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे है, उसे ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे है, 14 मार्च को दोस्तों एक्शन फॉर रिवर्स डे है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे है, 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे है, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, फिर 21 मार्च को दोस्तों फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड पोइट्री डे है, 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर डे है। अब वाटर डे फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इस बार बात करें वाटर डे के थीम की, थीम जो है याद रखें, दैट इज एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। भाई हमें जो है वाटर एंड सैनिटेशन का जो क्राइसिस जो है खत्म करना है, और भाई उसको लेकर जो है हमें चेंज, एक बदलाव जो है सोसाइटी में लाना पड़ेगा। तो ये इस बार थीम है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण डे, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 तक जो हमें अचीव करने हैं, उसमें से दोस्तों छठा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो जुड़ा हुआ है वाटर से, वाटर की जो है समस्याओं को खत्म करने के पर्पज से। फिर उसके बाद 22 मार्च को वाटर डे है दोस्तों। 23 मार्च को हम दुनिया भर में ऑब्जर्व करते हैं मेट्रोलॉजिकल डे, भाई मौसम संबंधी जानकारियां। और अभी आप देखिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज बड़े समस्याएं खड़ी हैं दोस्तों, पूरा हिमाचल, पंजाब और इवन जो है उत्तर भारत में जो है मौसम के संबंधी जानकारियां दी जा रही हैं, वो एक्यूरेट होनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की जिंदगी उस दांव पे लगी हुई है। और इस बार थीम रखा द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन, ये थीम है इस बार। और हर साल हम जो है 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं मेट्रोलॉजिकल डे। इस दिन दोस्तों शहादत दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 1931 में 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है वो शहादत हुई थी, फांसी हुई थी। इसके अलावा 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस जो है डे है दोस्तों, ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज में। तो फरवरी में हम चलें अगर, तो फरवरी में दोस्तों 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जैसे ऑलरेडी आपको मैंने बताया भी था
क्योंकि 1971 में दोस्तों जो है 71 की जो ईरान में का जो शहर था रामसर, तो वहां पर जो कन्वेंशन हुई थी और वहां पर ये इरादा लिया गया कि भाई वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना है, और उसी दिन से वेटलैंड्स को जो है 2 फरवरी ये ऑब्जर्व डे किया जाता है। फिर उसके बाद 3 फरवरी वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे है। भाई माफ कीजिए, यहाँ पर दोस्तों 3 नहीं 4 फरवरी होना चाहिए। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, और 6 फरवरी को जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे है। 11 फरवरी को वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। साथ ही साथ याद रखें दोस्तों, चाहे वो 11 अक्टूबर हो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, या 24 जनवरी हो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये बड़े महत्वपूर्ण डे हैं। 12 को प्रोडक्टिविटी डे है। फिर 13 को, जैसे कि मैंने बात की थी, वर्ल्ड रेडियो डे के साथ साथ वुमेन्स डे सरोजनी नायडू के जन्मदिन से जुड़ा हुआ है। सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी आजादी के बाद, और पहली भारतीय है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की भी, जो 1925 में कानपुर में उनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। इसके अलावा चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को है। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे है। 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, दोस्तों मातृभाषा दिवस जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो मातृभाषा, भाई जैसे अब पंजाब इंडिया में तो कितनी सारी भाषाएं हैं, तो भारत का संविधान 8वां शेड्यूल कहता है कि 22 तो ऑफिशियल भाषाएं हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है दोस्तों वो चाइनीज है, चाइनीज मैंड्रिन है। हमारे हिमाचल में कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस साल जो थीम है वो है मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इसी वजह से जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, तो उसमें दोस्तों मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन को लेकर प्रमोट किया गया है, ताकि भाई हमारे जो विद्यार्थी हैं हर तरह की जो भाषाएं हैं दोस्तों जो भारत में बोली जाती हैं उनको समझ सकें, क्योंकि बोल सकें, ताकि कल को कहीं भी नौकरी करनी पड़े और जाना पड़े तो वो जा सकें। तो थीम मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन इन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 21 फरवरी के बाद जो है 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। 27 को भी सेंट्रल एक्साइज डे, और दोस्तों 28 को जो है साइंस डे है, साइंस डे, और ये सीवी रमन जी से जुड़ा हुआ है। और इस साल जो इसका जो थीम है दैट इज द ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि सीवी रमन द्वारा जो दोस्तों रमन इफेक्ट की इन्वेंशन हुई थी, वो इसी दिन 28 फरवरी को उसे रजिस्टर जो है किया गया था, उसको पेटेंट किया गया था। तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग सीवी रमन से जुड़ा है। इसके बाद जो है हम चलते हैं जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण डेज के ऊपर। जनवरी की अगर बात करें दोस्तों, ग्लोबल फैमिली डे है 1 जनवरी को। फिर 4 को वर्ल्ड ब्राइल्स डे, दोस्तों ये जो लुइस ब्राइल नाम का जो बंदा है, लुइस ब्राइल फ्रांस का दोस्तों एक साइंटिस्ट था और खुद अंधा था, और इसने अंधे लोगों के लिए जो है ये जो अपनी एक नई स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसे ब्राइल स्क्रिप्ट ही बोलते हैं अंधे लोगों के लिए। तो उसी के जन्मदिन की वजह से वर्ल्ड ब्राइल्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 5 को बर्थडे है। 6 को वर्ल्ड ऑर्फन्स डे है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मिस है 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, और भाई उस दिन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस दिन हमने जो है इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया एनआरआई डे के रूप में, या फिर हिंदी में से हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बोल देते हैं। तो अगर बात करें इस साल थीम की, तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को नहीं पता जल्दी से बता दूं, 2022 से 2047 का ये जो समय है उसे हम अमृत काल जो है बोलते हैं। और इस साल जो दोस्तों ये प्रवासी भारतीय समिट भी ऑर्गेनाइज की गई, और ये जो समिट ऑर्गेनाइज की गई थी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में से किया गया। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब है जो भारत के लोग भारत से बाहर रहते हैं। तो रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, तो अमृतकाल में तरक्की करने के पर्पस से इस डायस्पोरा का बड़ा रोल होगा, और हर साल 9 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर अगर हम 10 जनवरी की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड हिंदी दिवस, और इस साल इसका जो थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो है साथ ही साथ अगर मैं वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात करूं दोस्तों, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को भी ऑब्जर्व की जाती है। उस दिन नेशनल हिंदी दिवस होता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रमोट करना है, इस वजह से हम 10 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। इस साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 को है दोस्तों। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है। यूथ डे की बात करें, इंपॉर्टेंट है भाई, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। विवेकानंद जी भाई युवाओं के दिलों में बसने वाले, इनका जन्मदिन होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ऑब्जर्व करती है युवा दिवस के रूप में। और इस बार इसका जो थीम है वो है दोस्तों विकसित युवा विकसित भारत। अगर युवा विकसित होगा तभी हम जो है भारत को विकसित जो है कर पाएंगे। तो जन्मदिन है नरेंद्र नाथ दत्ता जी का, विवेकानंद जी का। याद रखें
फिर उसके बाद अगर मैं 12 जनवरी के बाद बात करूं, 14 जनवरी दोस्तों इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे है। वेटरन्स डे जो जो भाई यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं उनसे जुड़ा दिन है। फिर 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे। अब आर्मी डे क्यों है भाई, यहाँ पर आप दोस्तों हमारे मनोज पांडे साहब की तस्वीर देख रहे हैं जनरल की, क्योंकि दोस्तों 1948 में ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय आर्मी के जो जनरल थे कोई भारतीय बने थे। उनका नाम था के एम करप्पा साहब, भाई लेफ्टिनेंट जनरल जो है बने। और ये जो है इट इज ऑन डे ऑन विच फील्ड मार्शल के एम करप्पा, इनको पहले भारतीय और भाई आर्मी का जनरल होने का मौका मिला। इससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वही आर्मी हमारी आर्मी को लीड करते थे, और जिस वजह से हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल जो है दोस्तों नेशनल आर्मी डे के रूप में। यहाँ पर बच्चों को जल्दी से ये भी बता दूं, एयरफोर्स डे हमारा 8 अक्टूबर को होता है, और 4 दिसंबर को हमारा दोस्तों होता है नेवी डे। 19 जनवरी को जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 23 को है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, और इसे हम ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस, भाई उनका जो पराक्रम था, देश के लिए आजादी जो है ली, उन्होंने लड़े आजाद हिंद फौज के साथ, और जो है पिछले कई वर्षों से बड़े धूमधाम से उसे ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर 24 को गर्ल चाइल्ड डे है दोस्तों, और 25 को फिर वोटर्स डे है, वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। यहाँ पर भाई वोटर्स डे तो इसलिए है क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 1950 में स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। और टूरिज्म डे की बात करें, आप सभी को पता है भाई टूरिज्म डे ही क्यों, क्योंकि इस साल जो है भाई 1971 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था, और हिमाचल अपने टूरिज्म के लिए फेमस है, और इस वजह से हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल का जो थीम रखा वो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो हिमाचल के इलेक्शन से पहले भारत के पहले जो मतदाता थे दोस्तों, उनका नाम जो है किन्नौर के थे हमारे नेगी साहब, और उनकी जो मृत्यु भी हो चुकी है। 1952 से लेकर 1951 से लेकर आज तक सभी इलेक्शंस में उन्होंने वोट किया दोस्तों, नेगी साहब ने, और जो है उसका निधन हो गया। और थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, और ये इसका थीम जो है इस बार रखा गया। तो हम बात करें 25 जो है जनवरी की, और 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर्स डे। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें भाई, हम वोटर्स डे की बात करें, वोटर्स डे की बात हो चुकी है। नेशनल टूरिज्म डे, इसका जो थीम इस बार रखा गया वो रखा गया रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। भाई गांव तक भी पहुंचाना है ताकि वो उसका फायदा, टूरिज्म का फायदा जो है हम लोगों को हो सके। फिर दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे के बारे में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है इस बार, एक तो हमारे जो इस बार के 25-26 जनवरी के जो हमारे दोस्तों जो गेस्ट थे उनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। अब अब्दुल फतेह शायद आपने अभी रिसेंटली भी सुना हो, अब्दुल फतेह साहब का नाम हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। और अपने स्टेट विजिट अमेरिका के बाद सीधे तौर पे जो प्रधानमंत्री जी है इजिप्ट आए थे दोस्तों, और इजिप्ट के ये प्रधानमंत्री हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। और आपको याद होगा अपना सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली दिया। तो 27 को कमोरेशन डे है दोस्तों, 29 को लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। यहाँ पर मैं 30 लिख दूं दोस्तों, 30 जनवरी को लेप्रोसी इरेडिकेशन डे होता है, और 30 जनवरी को जो है शहीदी दिवस होती है, 23 मार्च को भी और 30 जनवरी, क्योंकि इस दिन गांधी जी का दोस्तों निधन हुआ था, मर्डर हो गया था 1948 में, और इस वजह से जो है हम इसे ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस। तो दोस्तों इसके साथ जो है आज का ये जो इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो समाप्त होता है। भाई जोगटा एकेडमी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी 23 तारीख का जो एग्जाम है उसको बेहतरीन किया जा सके, तैयारी के लिए आपको प्रेरित, मोटिवेट और दोस्तों कंटेंट दिया जा सके। मैं बता दूं ये पूरा कंटेंट जो आपके लिए बनाया है ये कुछ ही समय में आपके जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।